पति या पत्नी में से कोई साथ में रहने से मना करे, यानी कि एक पक्ष बोले कि साथ में रहना है, मुझे रिश्ता निभाना है, और वहीं दूसरे तरफ दूसरा पक्ष साथ में रहने के लिए, शादी का रिश्ता निभाने के लिए मना करता है। तो ऐसे में अगर पति या पत्नी साथ रहने के लिए मना करते हैं तो जो पार्टी साथ में रहना चाहती है उसके पास क्या कानूनी रास्ता है, वो किस तहत फिर से दोबारा से रिश्ता को जीवित कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं, यानी फिर से अपने रिश्ते को पहले जैसे साथ में रह करके निभा सकते हैं। इसी विषय में हम आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ अंत तक रहिएगा और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको जो हम समझाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक आ सके और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अगर पति या पत्नी में से कोई साथ में रहने से मना करता है, जो शादी किया है, शादी के रिश्ते को निभाने के लिए मना करता है, साथ में नहीं रहना चाहता है, और दूसरी जो पार्टी है, दूसरी पार्टी पति या पत्नी कोई भी हो सकता है, वो अगर साथ में रहना चाहता है तो वो आखिर क्या कर सकता है। तो हम आपको बताएं कि अगर एक पार्टी चली जाती है कोई किसी बात पे घर छोड़ के, फिर इसके बाद लड़ाई झगड़ा वहाँ से शुरू होती है जब पति पत्नी के रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। क्योंकि अगर पति पत्नी में लड़ाई होती है, इसके बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है या फिर पति कहीं अलग होकर के कुछ दिनों के लिए अलग चला जाता है, तो उसी टाइम तीसरा व्यक्ति आता है। वो जो गलतफहमी दोनों के बीच में उत्पन्न होती है, उसे ना सुलझाते हुए वो और गलतफहमी पैदा करता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात कहता है जिससे कि उनका रिश्ता और बिगड़े। और इसके जिम्मेदार पति पत्नी ही होते हैं, क्योंकि वो दोनों अपने रिश्ते के बीच में किसी अन्य पर्सन को आने देते हैं और उनकी बात सुनते हैं, जो कि किसी तीसरे पर्सन की बात ना सुन करके उन्हें आपस में ही मिल करके अगर कोई गलतफहमी हुई है तो उसे समझना चाहिए, पूछना चाहिए। अगर कोई गलतफहमी है, नहीं समझ में आ रहा है, या पति या पत्नी में से किसी ने नहीं बताया है, आपको पता चली किसी तरह से कोई बात, तो आपस में ही बैठ करके इन बातों को सुलझाना चाहिए, ना कि किसी तीसरे पर्सन से राय लेनी चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो गया है और पत्नी अपने मायके चली गई है, या ये पति या पत्नी कोई भी हो सकता है कि वो अलग चला जाता है, कुछ दिनों के लिए दूर हो जाता है, और एक पार्टी, मान लीजिए कि पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है और जो पति है वो साथ में रहना चाहता है, अपने जो विवाह संबंध है उसे पुनर्जीवित करना चाहता है, तो ऐसे में क्या करेगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिश्ता अच्छा रहे, हम फिर से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे से आगे बढ़ाएं, तो आपको क्या करना है कि आपको किसी एडवोकेट से मिलना है, उनसे राय लेनी है। इसके बाद आपको जो व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता है, यानी पति या पत्नी जो भी हो, उसे आपको लीगल नोटिस भेजनी है, जो कि कानूनी तरीके को ध्यान में रख करके उसमें जो चीज़ें लिखी जाती है लिख करके भेजनी है। और उसमें जब आप भेजेंगे तो उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या आप फिर से साथ में रहना चाहती हैं, और अगर रहना चाहती हैं तो 15 दिन के भीतर आप वापस अपने घर आ जाइए, साथ में रहिए और रिश्ते को पुनर्जीवित कीजिए। लेकिन मान लीजिए कि वहाँ से जवाब आता है, अगर आता है हाँ ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर आता नहीं तो आपको फिर क्या करना है कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 9 है, इसका मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट, इसके तहत क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति शादी के रिश्ते निभाना चाहता है, उसकी पत्नी या उसका पति कहीं चला जाता है छोड़ के और वो नहीं आना चाहता है, वो शादी रिश्ता नहीं निभाना चाहता है और आप निभाना चाहते हैं, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि वैवाहिक संबंध को बचाने के लिए कानून की इससे मदद ली जाती है, यानी कि कानूनी तौर पे विवाह के संबंध को बचाया जाता है। तो उसमें क्या है कि फिर आप सेक्शन 9 का प्रयोग कीजिए, कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट का एप्लीकेशन दीजिए। इसके बाद कोर्ट के द्वारा जो पार्टी आपके साथ नहीं रहना चाहती है उसे नोटिस भेजा जाएगा, उसे कोर्ट में उपस्थित होने के लिए, प्रेजेंट होने के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उससे ये पूछा जाएगा कि क्या आप साथ में रहना चाहती हैं या नहीं रहना चाहती हैं, और अगर जो पार्टी नहीं रहना चाहती है वो अगर मना करती है और कोई कारण भी नहीं होता है, तो आप इसके आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं और आपको आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाएगा। और इसके बाद अगर वाइफ
498 ए का या कोई भी केस करती है तो आप इस जजमेंट की कॉपी वहाँ पर लगा भी सकते हैं कि आपकी पत्नी बिना वजह के चली गई थी, हमने उसके साथ कोई भी किसी प्रकार की क्रूरता नहीं की थी। यहाँ तक कि उससे पूछा भी गया, कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन कोई रीजन ना देते हुए उसने साफ साफ रहने के लिए मना कर दिया। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें इस विषय की जानकारी हो और कानून का लाभ प्राप्त कर सके। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।